ऐसे कैसे तुम किसी और के साथ शादी कर सकती हो? क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये कहते हो निखिल ओबराय माथे पर बल डाले बेहद गुस्से से रुबीना की तरफ देख रहा था, जो आंखों में आंसू लिए बेबसी के साथ सिसकियां मार मार कर रो रही थी। निखिल प्लीज, मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि माँ बाबा चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं जिससे वह करवाना चाहते हैं। रुबीना की ये बात सुनते ही निखिल गुस्से से दहाड़ते हुए, तो तुम्हारी खुशी का क्या? अपनी खुशियों का गला घोट कर क्या तुम अपने माँ बाप की खुशियों को पूरा करोगी? ये कहते हुए निखिल ओबराय ने गुस्से से रुबीना का हाथ कसकर पकड़ लिया था। रुबीना अपना हाथ छुड़ाते हुए, निखिल मैं कुछ भी कर नहीं सकती। आप जानते हैं ना, मैं माँ बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी बहुत सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं। रुबीना इसके आगे कुछ कहती कि तभी निखिल बात को काटते हुए, अच्छा तो तुम माँ बाबा के बारे में सोच रही हो? क्या तुमने सोचा कि तुम किसी और से शादी कर लोगी तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ शादी को लेकर ना जाने कितने सारे ख्वाब देख कर रखा हूँ। बल्कि मैं तो शादी आज से 2 साल पहले ही करने वाला था, लेकिन तुम ही कहती थी कि तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई बाकी है और उसके बाद ही तुम माँ बाबा से बात करोगी मुझसे। वादा भी किया था तुमने, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी पर मुझसे ही शादी करोगी। कहाँ गए वो वादे? कहाँ गई वो कस्में जो प्यार की तुम खाया करती थी? निखिल की बात का अब रुबीना के पास कोई जवाब नहीं था। वह भी बस फूट फूट कर रो रही थी, जिसे देखते ही निखिल एक बार फिर गुस्से से दहाड़ते हुए, ये क्या तुम बच्चों की तरह रोए जा रही हो? अब मैच्योर हो चुकी हो, अपने फैसले भी खुद ले सकती हो। हमारे रिश्ते के लिए अब तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, अपने माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। निखिल प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह अपने माँ बाबा से निखिल के बारे में बात करे, ताकि वह उसके घर में अपना रिश्ता लेकर आ सके। तभी निखिल रुबीना की बाजू को झचोड़ते हुए, बोलती क्यों नहीं हो? हमारे रिश्ते के बारे में तुम आज ही जाकर अपने माँ बाबा से बात करोगी। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए निखिल रुबीना की तरफ उम्मीद लगाए देख रहा था। तभी रुबीना आंखों में आंसू लिए, मुझे माफ कर दीजिए निखिल, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बात को सुनते ही निखिल गुस्से से चिल्लाते हुए, फिर आखिर तुमने मेरे साथ प्यार की वह सारी कस्में क्यों खाई थी? वह वादे क्यों किए थे कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ? जिंदगी में साथ जीने मरने की तुमने कस्में खाई थी, लेकिन आज वह सारी कस्में तोड़कर किसी और के साथ चली जाने के लिए कह रही हो। पता भी है ये बात सुनकर मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे दिल पर क्या गुजर रहा है। निखिल की यह बात सुनते रुबीना रोते हुए, मैं जानती हूँ निखिल, लेकिन आप भी समझने की कोशिश करिए। मैं मजबूर हूँ, मैं अपने माँ बाबा के खिलाफ नहीं जा सकती। आप जानते हैं ना, मैं बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाबा ने बड़ी ही मुश्किल से मुझे यहाँ तक पढ़ाया लिखाया है। मैं उन्हें इनकार करके तकलीफ नहीं देना चाहती। उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का भी कर दिया है। वह किसी और लड़के को मेरे लिए पसंद भी कर चुके हैं। रुबीना की बात सुनते ही निखिल रुबीना को दूसरी तरफ धकेलते हुए, तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हारा वह प्यार, वह मोहब्बत, वह सारी कस्में वह झूठी थी। ये कहते हुए वह ज्वालामुखी की तरफ फूटने लगता है। पहली बार उसने रुबीना को चोट पहुंचाई थी। वह गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए, तुम सिर्फ झूठी हो, तुमने सिर्फ मेरा दिल दुखाया है। निखिल को तड़पता हुआ देखकर रुबीना जैसे उसके नजदीक जाने वाली थी कि तभी निखिल जोर से दहाड़ते हुए, जहां हो वहीं रुक जाओ। तुमने अपना फैसला बना ही लिया है तो मेरे करीब मत आना। अगर तुम किसी और के साथ शादी करना चाहती हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। निखिल की यह बात सुनते ही रुबीना, निखिल प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। रुबीना इसके आगे कुछ कहती कि तभी निखिल बात को काटते हुए, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो अभी इसी वक्त फ़ोन लगाओ और अपने माँ बाबा को इस शादी से इनकार करो। निखिल की ये बात सुनते रुबीना चुप हो चुकी थी। तभी वह धीरे से, निखिल मैं ऐसा नहीं कर सकती। रुबीना के आखिरी शब्द सुनते निखिल गुस्से से चिल्लाते हुए, फिर यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से और मुझे आज के बाद बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये कहते हुए निखिल गुस्से से कदम बढ़ाते हुए वहां से बाहर चला जाता है। रुबीना निखिल की यह बात सुनते ही घुटनों के बल गिर कर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वह रोते हुए, निखिल आप समझते क्यों नहीं? मैं सच में आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है, मैं आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। रुबीना सर पर हाथ रखकर सिसकियां मार मार कर रोने लगती है। अब उसकी इस आंखों के सामने निखिल के साथ बिताए हुए सारे वह पल याद आने लगते हैं और उसी के साथ उसकी निखिल के साथ पहली मुलाकात उसे याद आती है। निखिल और उसकी पहली मुलाकात बस स्टैंड पर हुई थी। उस वक्त रुबीना ने कॉलेज जाना स्टार्ट ही किया था। रुबीना रोज की तरह घर से निकली थी कि रास्ते में तेज बारिश होने लगी थी।
रुबीना अपने आप को बारिश से बचाते हुए बस स्टैंड पर जा पहुंची और बस का इंतजार करने लगी थी। लेकिन इतनी तेज बारिश में कोई भी बस कॉलेज जाने के लिए नहीं आ रही थी। रुबीना वहीं खड़ी थी कि तभी निखिल की गाड़ी उस रास्ते से गुजर रही थी। लेकिन तभी अचानक ही निखिल की गाड़ी खराब हो चुकी थी। लेकिन अपनी गाड़ी की वह स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए, यह गाड़ी को यहीं पर रुकना था। अब तो आसपास कोई गराज भी नहीं नजर आ रहा जहां पर मैं गाड़ी लेकर जा सकूं। निखिल ने यही कहा था कि तभी निखिल के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आज की मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। इस बात को पढ़ते ही निखिल गुस्से से, एक तो इतनी दूर मैं इस मीटिंग के लिए आया हूँ और अब ये मीटिंग भी पोस्टपोन हो चुकी है, ये कहते हुए वह गुस्से से गाड़ी से बाहर चला जाता है कि तभी उसकी निगाह सामने खड़े रुबीना पर जाती है, जो हाथों में किताबें लिए अपने सूट के दुपट्टे को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इतनी तेज में हवा बहुत तेज चल रही थी। पहली ही नजर में निखिल का दिल रुबीना पर आ चुका था। वह बस बड़ी ही गहराई से उसे देख रहा था। रुबीना देखने में बेहद सुंदर तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर उसकी आंखें थी जो पूरी ब्राउन थी, जिसे देखते ही निखिल कुछ पल के लिए उसमें खो सा गया था। दूसरी तरफ रुबीना अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए जैसे उसकी नजर सामने खड़े निखिल पर गई तो वह बेहद उस पर गुस्सा होने लगी थी, क्योंकि निखिल उसे जैसे देख रहा था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फालतू के किसी के साथ वह झगड़ा नहीं करना चाहती थी। वह अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए दूसरी साइड कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी निखिल होश में आते हुए, ये लड़की दिखने में तो बहुत प्यारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसकी प्यारी आंखें हैं, ये कहते हुए निखिल के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। तभी वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए, ये मुझे क्या हो रहा है, आज मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है, ये कहते हुए निखिल ना चाहते हुए भी रुबीना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। निखिल एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। हालांकि वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा करता था। आज तक उसने कभी भी किसी लड़की के साथ कोई फ्लर्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं कि कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि हर लड़कियां उस पर फिदा होती थी। लेकिन निखिल को आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। लेकिन पहली ही नजर में उसका रुबीना पर दिल आ चुका था। वह बस बड़ी ही गहराई से उसे देख रहा था कि तभी रुबीना गुस्से से चिल्लाते हुए, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे ऐसे देखना बंद करो, नहीं तो मैं भी शोर मचा दूंगी और फिर लोग आकर तुम्हें बहुत पीटेंगे। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दूसरी जगह जाकर खड़े हो जाओ। रुबीना बस उसे डराने की कोशिश कर रही थी। रुबीना को पता था कि अभी इसी वक्त बस स्टैंड पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बस स्टैंड पर सिर्फ रुबीना और निखिल ही खड़े थे, जिसे देखकर रुबीना बेहद परेशान थी। रुबीना के डराने के बाद भी निखिल बस उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। इससे पहले कि एक बार फिर से रुबीना कुछ कहती कि तभी निखिल रुबीना के होठों पर फिंगर रखते हुए, शांत हो जाओ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी रुबीना गुस्से से चिल्लाते हुए, तो फिर तुम मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे हो। तभी निखिल हंसते हुए, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ चुकी हो। अचानक एक अनजान शख्स के मुंह से ये बात सुनते ही रुबीना बेहद हैरान रह चुकी थी। वह बस एक बार फिर से उसे डराने की कोशिश करती कि तभी निखिल, तुमने क्या मुझे कोई गुंडा समझ के रखा है जो बार बार तुम मुझे डरा रही हो। देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे बस तुम पसंद आ चुकी हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। कुछ ही पल में निखिल उससे अपने प्यार के इजहार के साथ साथ शादी का इजहार भी कर देता है। लेकिन अचानक इतना जल्दी कुछ हो रहा था कि रुबीना के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस निखिल के चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी। तभी वह अपने मन में, कहीं ये लड़का मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं ये मेरा फायदा तो नहीं उठाने वाला। रुबीना के दिमाग में अब कई सारे बातें चलने लगी थी। इसी वजह से वह डर के मारे वहां से वापस घर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन इतनी तेज बारिश में जाने की वजह से वह पूरी भीग चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ निखिल उसे दूर से पुकारने की कोशिश कर रहा था। रुबीना के चले जाने के बाद निखिल दीवार पर अपना मुक्का मारते हुए, क्या जरूरत थी एक ही बार में उस लड़की को यह सब कहने की। पता नहीं वह क्या सोच रही होगी, कहीं वह मुझसे डर तो नहीं गई। मैंने उसका तो नाम भी नहीं पूछा और ना ही ये पता किया कि वह कहाँ रहती है, वह कहाँ चली गई, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। उस दिन निखिल को यह अंदाज़ा तो हो चुका था कि रुबीना बस स्टैंड से ही बस पकड़कर कॉलेज के लिए जाती होगी। इसी वजह से वह दूसरे दिन ठीक उसी टाइम पर बस स्टैंड पर आकर पहुंच जाता है। लेकिन रुबीना को वह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि कल की तरह आज भी वह शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जैसे उसकी निगाह निखिल पर गई तभी उसकी दिल की धड़कनें तेज बढ़ने लगी थी। तभी रुबीना धीमी आवाज़ में, देखो अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो ये पीछा करना बंद कर दो। इसके आगे वह बिना कुछ कहती कि तभी निखिल बात को काटते हुए, क्या तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा, मैं बल्कि बस का इंतजार कर रहा हूँ। निखिल बस रुबीना के साथ बस में बैठना चाहता था। वह जानना चाहता था कि आखिर रुबीना बस में बैठकर कहाँ तक जाती है। इसी वजह से वह कल की तरह आज रुबीना से बिल्कुल भी बात नहीं करता। जैसे ही बस आती है तो रुबीना तो तुरंत बस के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ निखिल भी बिना देरी के उस बस पर सवार हो जाता है और रुबीना की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाता है।
ठीक पूरे 40 मिनट के बाद बस एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रुकती है। रुबीना तो बिना देरी के कॉलेज के अंदर चली जाती है, लेकिन निखिल बाहर से उस कॉलेज को पूरे बखूबी तरीके से देख रहा था, जिसे देखते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी वह धीमी आवाज़ में, तो फिर मिस, आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं? उस दिन के बाद से निखिल रोज रुबीना को बस स्टैंड पर मिलता और उससे बिल्कुल बात ना करता। पहले तो रुबीना इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन रोज रोज इस शख्स से उसकी मुलाकात हो जाने के बाद उसके अंदर भी एक बेचैनी सी बढ़ने लगी थी। लेकिन अब वह उससे बात बिल्कुल भी नहीं करता था, वह बस उसके साए की तरह उसके साथ रहता। इसी तरीके से पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। दोनों एक दूसरे को देखते तो जरूर थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करता। रुबीना के अंदर भी एक बेकरारी सी बढ़ने लगी थी। अब उसे निखिल पसंद आने लगा था, लेकिन हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन रुबीना कॉलेज जाने के लिए पहले जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन बार बार वह बस निखिल का इंतजार कर रही थी। हालांकि उस दिन बस स्टैंड पर कुछ लोग ही मौजूद थे। ऐसे ही बस आई तब वो लोग बस पर सवार हो चुके थे, लेकिन रुबीना हर रोज की तरह आज उस बस पर सवार नहीं हुई थी। वह बस अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। तभी वह धीमी आवाज में, आज वह शख्स क्यों नहीं आया? क्या आज वह नहीं आएगा? मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रही? शायद वो रोज अपने काम के सिलसिले में आता होगा। रुबीना अपने आप से यही सारे सवाल कर रही थी कि तभी अचानक कुछ बदमाश लड़के रुबीना को बस स्टैंड पर अकेली देखकर उसे छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। रुबीना उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन रुबीना की बात पर उन बदमाश लड़कों पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी दूसरी तरफ से एक लड़के ने रुबीना का दुपट्टा खींच लिया, जिसे देखकर रुबीना जोर से चिल्लाई थी। हालांकि सुबह का वक्त था, जिस वजह से वहां पर लोग ज़्यादा मौजूद नहीं थे जो उसकी मदद कर सके। अपने आप को बचाते हुए रुबीना की आंखों से कतरा आंसू बह जाता है। दूसरा शख्स उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से किसी ने रुबीना का हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ कर लिया। रुबीना की नज़र जैसे ही सामने खड़े शख्स पर गई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि निखिल ही था। निखिल रुबीना को पीछे करते हुए तुरंत उन लड़कों को पीटना शुरू कर देता है। इस वक्त गुस्से के मारे उसका चेहरा बेहद लाल हो चुका था। वह उन बदमाश लड़कों को मारते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को हाथ लगाने की, ये कहते हुए वो उन्हें जुनूनी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। निखिल वह हर रोज जिम जाया करता था। जिम जाने की वजह से उसकी बॉडी बेहद फिट थी और वह हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। निखिल के एक बार से ही वह बदमाश लड़के ढेर हो चुके थे, जिस वजह से वह अपनी जान बचाते हुए तुरंत वहां से निकल गए थे। तभी निखिल रुबीना की तरफ देखकर, तुम ठीक तो हो ना? निखिल के इतने प्यार से पूछने से ही तभी रुबीना तुरंत उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उस दिन के बाद से दोनों का प्यार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे निखिल रुबीना से बेइंतहा प्यार करने लगा था। लेकिन वह जब भी रुबीना से शादी की बात करता तो रुबीना कॉलेज खत्म होने का वेट करने के लिए कहती। कहीं ना कहीं निखिल को यही डर था कि कहीं रुबीना अपने माँ बाबा के कहने पर दूसरे किसी लड़के के साथ शादी करने के लिए राजी ना हो जाए, जिसकी वजह यह थी क्योंकि रुबीना के साथ रिलेशन में जुड़े रहने के बाद निखिल को यह अंदाज़ा हो चुका था कि रुबीना अपने माँ बाबा से बहुत ही प्यार करती है और उनसे काफ़ी ज़्यादा डरती भी है। इसी वजह से उसे डर था कि पूरे 3 साल के इंतज़ार के बाद कहीं वो उससे शादी करने से इनकार ना कर दे। और यह बात जब भी वह रुबीना से कहता तो रुबीना उसे हमेशा अपनी मोहब्बत के वादे दिया करती और उसे यकीन दिलाया करती कि वह ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगी। हालांकि रुबीना भी निखिल से बेइंतहा प्यार करती थी। इसी तरीके से दोनों का रिश्ता 3 साल से भी ऊपर होने वाला था। जैसे ही रुबीना के कॉलेज ख़त्म होने वाले थे तो रुबीना ने सोच लिया था कि वह अपने घर जाकर अपने माँ बाबा से निखिल के बारे में बात करेगी। लेकिन इससे पहले ही वह अपने माँ बाबा से निखिल के बारे में बात करती, उसके माँ बाबा उससे कहने लगे कि उन लोगों ने उसके लिए रिश्ता पक्का कर दिया है। इस बात को सुनते ही रुबीना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। हालांकि रुबीना इस रिश्ते से इनकार भी की थी, लेकिन तभी उसके माँ बाबा उससे कहने लगे कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम की है, तो अब उन बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाबा के फैसले पर कायम रहे, जिसकी वजह से मजबूर होकर रुबीना को अपने माँ बाबा की बात माननी पड़ी। हालांकि इस बात से वह बेहद टूट चुकी थी और जब ये बात निखिल को पता चली तो उसे तो लगा कि शायद इस बार रुबीना उसके साथ रहेगी, लेकिन रुबीना अपने माँ बाबा के सामने मजबूर थी। इन सारी बातों को सोचकर रुबीना चलते चलते अब घर वापस आ चुकी थी। जैसे उसने कदम घर पर रखा तो उसके घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हालांकि इस माहौल को देखकर उसके अंदर बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं थी। वह वहीं गेट पर अपनी बेटी को देखकर मिसेस संगीता जी उसके सामने आकर उसकी शादी का जोड़ा लाकर दिखाने लगती हैं, जिसे देखते ही रुबीना की आंखें नम हो चुकी थी। अब वह पहले से भी ज़्यादा उसकी आंखों से लगातार आंसू आने लगे थे। वह बिना कुछ कहे तुरंत अपने कमरे की तरफ चली जाती है। संगीता जी को भी मालूम था कि रुबीना ये शादी नहीं करना चाहती,
लेकिन वह तो हर माँ की तरह अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोच रही थी। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि शायद शादी हो जाने के बाद रुबीना खुद इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। इसी वजह से वह रुबीना पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और शादी की तैयारी करने में लग जाती है। शादी पूरे 2 हफ्ते के बाद होनी थी। इसी वजह से घर के सारे मेंबर शादी में बिजी थे, तो वहीं दूसरी तरफ रुबीना बस अपने कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर रोया करती थी। पूरे 5 दिन से भी अब ऊपर हो चुके थे, लेकिन निखिल ने एक बार भी उसे कॉल नहीं की थी, जिसे सोचकर देखकर उसे बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह भी इसी वक्त निखिल को कॉल लगाए और उससे बात करे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि वह किस मुंह से निखिल को कॉल करती। शादी को जैसे ही दिन करीब आने वाले थे कि रुबीना की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसे अजीब सी बेचैनी छाने लगी थी। जिसके साथ उसने शादी के सपने देखे थे, अब वह सारे सपने टूट चुके थे। बल्कि उसने सोचा भी नहीं था कि वह जिंदगी में निखिल के अलावा किसी और को अपने करीब भी आने देगी। एक दिन रुबीना सुबह का नाश्ता कर रही थी कि तभी उसके बाबा विनय जी के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। दूसरी तरफ से बात सुनते ही विनय जी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, जिसे देखते ही मिसेस संगीता जी बेचैन होते हुए, क्या हुआ, कुछ तो बोलिए, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं। विनय जी जैसे फ़ोन रखते हैं तो वह बेहद नम आंखों से, लड़के वालों ने ये रिश्ता कैंसिल कर दिया है। इस बात को सुनते मिसेस संगीता जी की आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं। वह अपने पति का हाथ पकड़ते हुए, आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ उनके घर चलिए, हम उनसे सवाल करेंगे। शादी के दिन नज़दीक आने वाले हैं, वह कैसे शादी को तोड़ सकते हैं। ये कहते हुए संगीता जी बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगती हैं, जिसे देखते ही रुबीना, माँ आप शांत हो जाएं, आप इतनी स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये कहते हुए रुबीना अपनी माँ को शांत कराने की कोशिश करती है। तो वहीं दूसरी तरफ विनय जी, पंडित जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि लड़के वालों को दहेज चाहिए था। हमने तो अपनी बेटी के ससुराल वालों को शुरू से ही दहेज देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह शादी से कुछ दिन पहले ही दहेज की वजह से रिश्ता तोड़ देंगे। ये सुनते ही संगीता जी, अब क्या होगा, मैंने तो हर रिश्तेदारों को बोल रखा था कि शादी इतनी तारीख को है, और मेरी बेटी की शादी ना हुई तो मोहल्ले वालों में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये कहते हुए मिसेस संगीता जी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विनय जी, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, पंडित जी ने इसके साथ मुझे यह भी बताया कि आज एक और रिश्ता आया है और आज ही लड़के के परिवार वाले हमारे घर पर हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। विनय जी की बात सुनते संगीता जी, लेकिन उन्होंने भी अगर दहेज की बात की तो आगे संगीता जी कुछ कहती कि विनय जी बात को काटते हुए, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इससे पहले मैं पंडित जी से कोई सवाल करता तो पंडित जी ने खुद कह दिया कि लड़के वालों ने कहा है कि वह दहेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते और सिंपल और सोबर परिवार की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, जो उनके बेटे और परिवार को अच्छे से जोड़ कर रखे। ये कहते हुए विनय जी की नज़र रुबीना पर जाती है, जो आंखें नम करते हुए उन्हें देख रही थी। तभी संगीता जी, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, ये शुरू से शादी नहीं करना चाहती थी। ये कहते हुए संगीता जी रुबीना पर गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। तभी विनय जी संगीता जी को चुप कराते हुए, इसमें उसकी गलती नहीं है, मैं मानता हूँ कि वह हमारे फैसले के खिलाफ है, लेकिन देखना जब उसकी शादी हो जाएगी तब खुद कहेगी कि हमने जो उसके लिए शख्स चुना है उसके लिए बेहतर है। बच्चों को हमेशा ही माँ बाप के फैसले हमेशा गलत लगते हैं। ये कहते हुए विनय जी रुबीना की तरफ देख रहे थे कि वह किसी शर्मिंदगी की तरफ अपनी गर्दन नीचे झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। तभी संगीता जी, आज तुम अपने कमरे में रहोगी, रिश्ता पक्का नहीं होता तब तक तुम बाहर नहीं आओगी, हम बस लड़के वालों को तुम्हारी तस्वीर दिखाएंगे। इस बात पर विनय जी भी संगीता जी की बात पर हामी भरते हैं। इस बार फिर से शाम को घर में काफ़ी सारे पकवान बनना शुरू हो जाते हैं। सारी तैयारियां संगीता जी खुद कर रही थी, इसी वजह से उन्होंने बस रुबीना को कमरे में रहने के लिए कहा था। दूसरी तरफ अपनी माँ से इतने ताने सुनने के बाद रुबीना को यह एहसास होने लगा था कि शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये रिश्ता टूट चुका है। ये रिश्ता टूटने से उसे तकलीफ तो नहीं हो रही थी, बल्कि तकलीफ इस बात से थी कि उसके माँ बाप बेहद दुखी थे और अब उन्हें यह चिंता थी कि वह कैसे भी करके अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करवा सके। ठीक शाम को लड़के के परिवार वाले रुबीना के घर आ पहुंचते हैं और काफ़ी देर आपस में बात करने के बाद दोनों परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद आ जाता है। संगीता जी और विनय जी भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। लड़के के परिवार वालों ने कहा था कि वह इस शादी में सारा खर्चा खुद करना चाहते हैं और जरा से भी दहेज उन्हें नहीं चाहिए। ऐसे उच्च परिवार वालों की सोच देखते हुए संगीता जी और विनय जी बेहद खुश थे। उन्हें दिल ही दिल में यही लगने लगा था कि शायद इस घर में शादी करने के बाद उनकी बेटी सुख से रह पाएगी। लेकिन लड़के के परिवार वालों की इच्छा यह भी थी कि वह शादी जल्द करना चाहते हैं। इसी वजह से शादी का मुहूर्त 2 दिन के बाद ही निकाला था।
जल्द सब कुछ होने वाला था, जिसे देखते रुबीना बेहद हैरान थी। लेकिन वह हर बार की तरफ यूं रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका रोना उसकी माँ ने देख लिया तो शायद एक बार फिर से कोई अनहोनी हो गई तो उसकी माँ इस बार उसे बहुत सारी कड़वी बातें सुनाएगी, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। शादी के दिन रुबीना को दुल्हन की तरह अब तैयार कर दिया गया था, लेकिन अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखकर रुबीना की आंखें बेहद नम हो चुकी थी। वह अपने आप को शीशे में देखते हुए निखिल का चेहरा उसे नजर आने लगता है, जिसे देखते उसकी आंख से कतरा आंसू बह जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ना चाहते हुए भी अब वह बिना देरी किए निखिल को कॉल लगा देती है, लेकिन जैसे वह निखिल को कॉल लगाती है तो दूसरी तरफ से उसका नंबर बंद आता है। वह अपने मन में, निखिल का आज तक कभी भी नंबर ऑफ नहीं आया, कहीं वह मुझसे दूर जाने की वजह से खुद को कुछ कर तो ना लिया हो, यह कहते हुए वह अपने हाथों को मसलना शुरू कर देती है। तभी वह कुछ सोचते हुए, नहीं नहीं, निखिल कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वह बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, वह कभी भी ऐसा फैसला नहीं उठा सकती। लेकिन फिर क्यों उन्होंने आज नंबर बंद रखा है? आज मेरी शादी होने वाली है, ये कहते उसके अंदर एक बेचैनी सी सताने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खटकता है तो उसकी माँ जैसे सुनीता जी कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वह अपनी बेटी की बलाइयाँ लेने लगती है। वह बेटी को किसी की नज़र न लगे, ये कहते हुए वह काला टीका रुबीना के कान के पीछे लगाती हैं। अपनी माँ को सामने देखकर रुबीना की आंखें नम होती हैं। तभी मिसेस सुनीता जी, मुझे पता है तेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन बेटी ये बात हमेशा याद रखना कि माँ बाबा जो फैसला लेते हैं वह बच्चे के बेहतर के लिए लेते हैं। तुम भी आगे चलकर खुशी खुशी अपने रिश्ते को स्वीकार करना और कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाबा को सर झुकाना पड़े। ये कहते हुए मिसेस संगीता जी अपनी बेटी को समझाने लगती हैं और फिर कुछ देर के बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर लाकर बिठा देती हैं। हालांकि इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट ओढ़ा था, इसी वजह से वह किसी का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी और ना ही शादी से पहले उसने लड़के का चेहरा देखा था। कुछ देर के बाद पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग तो शादी से खुश थे, लेकिन वहीं रुबीना की आंखों में सिर्फ और सिर्फ निखिल का चेहरा नजर आ रहा था। उसे निखिल की चिंता हो रही थी, वह बस निखिल की आवाज़ सुनना चाहती थी, वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर आखिरकार सबकी रजामंदी के साथ शादी भी संपन्न हो जाती है। माता पिता से विदा लेकर रुबीना अपने ससुराल की तरफ रवाना हो जाती है। अब उसके दिल में एक तूफान सा उठने लगता है। अब ना जाने उसकी आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी और वह कैसे अपने पति को उसका हक देगी। इसके बारे में सोच सोच कर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी, क्योंकि उसने हमेशा ही यही सोच के रखा था कि वह निखिल को ही अपना जीवन साथी बनाएगी, लेकिन आज निखिल की बजाय वह किसी और को उसका हक देने वाली थी, जिसे सोचते ही उसके हाथ पैर की रुएं खड़ी होने लगी थी। वह बस फोन की तरफ देख रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि वह जल्द से जल्द ससुराल पहुंचे और वहां जाकर निखिल से एक बार फोन पर बात करे। उसे पता था कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वह किसी और की पत्नी है, लेकिन अभी भी उसके दिल दिमाग में निखिल ही चल रहा था। ससुराल पहुंचते ही रुबीना को उसके पति के कमरे में पहुंचा दिया जाता है। रुबीना एक भारी लहंगा पहनते हुए बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और उसके इर्द गिर्द पूरा बिस्तर फूलों से सजाया गया था। आज ये कमरा बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर रुबीना की आंखें नम हो चुकी थी। अब उसके माथे से पसीने छूटने लगे थे। जैसे उसके ससुराल वाले उसे बिस्तर पर बिठाकर कमरे से बाहर जाते हैं, तभी रुबीना बिना देरी किए निखिल को कॉल लगाना शुरू कर देती है, लेकिन अब निखिल उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिसे देखते रुबीना बार बार उसे अपना मैसेज करना स्टार्ट कर देती है। तभी कुछ देर के बाद निखिल की बैक कॉल आती है। रुबीना बिना वक्त गवाए जैसी फ़ोन रिसीव करती है। हेलो निखिल, आप ठीक तो है ना? आखिर आप फ़ोन क्यों बंद किए हैं? ये कहते हुए रुबीना अपने सारे सवाल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आंसर उसे नहीं मिल रहा था, बस एक शांति थी। रुबीना फिर से धीमी आवाज़ में, निखिल कुछ बोलिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आप ठीक तो है ना? आप मुझसे गुस्सा हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यकीन माने, ये मेरी मजबूरी थी। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन रुबीना की इतनी सारी बातों के बाद भी निखिल कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी रुबीना एक बार फिर से, निखिल प्लीज़ आप कुछ तो बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। आप एक बार, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, प्लीज़, आपको मेरे प्यार का वास्ता। रुबीना की आखिरी शब्द सुनते ही कोई कमरे में जोरदार दरवाज़ा खोलते हुए कमरे के अंदर दाखिल होता है। हालांकि रुबीना ने इस वक्त घूंघट ओढ़ा था, इसी वजह से वह डर के मारे तुरंत फ़ोन कट कर देती है। कमरे में दाखिल होने की आवाज़ सुनते ही रुबीना को एहसास तो हो चुका था कि अब उसका पति कमरे में आ चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर अब उसे चिंता सताने लगी थी कि कहीं उसके पति ने ये बात तो सुन नहीं ली। इसी वजह से वह चुप थी। कमरे में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, बस उसके पति के चलने की आहट की आवाज़ आ रही थी। रुबीना को एहसास हो चुका था कि अब उसका पति उसके करीब आने वाला है, जिसे सोचते ही उसके हाथ से पसीने छूटने लगे थे। इससे पहले उसका पति कुछ करता कि तभी कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी थी और अब बस कमरे में एक कैंडल ही जल रही थी, जिसकी धीमी हल्की सी रोशनी थी। रुबीना ने अभी तक तो अपने पति का चेहरा नहीं देखा था कि आखिर उसके माँ बाबा ने उसकी शादी किस इंसान से करवाई है।
जब वह अपने पति का चेहरा देखने वाली थी उससे पहले ही कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी और कुछ देर के बाद उसका पति ठीक उसके बगल में आकर बैठ चुका था। वह बेहद एक कोल्ड वॉइस में, आज हम दोनों इस रिश्ते में एक हो चुके हैं, लेकिन अब हम दोनों का दिल और जिस्म से एक होना बाकी है। अपने पति की आवाज़ सुनते ही रुबीना को समझ में आ चुका था कि अब उसका पति किस बारे में बात कर रहा है, जिसे सोचते ही उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। आज पहली बार वह निखिल की जगह किसी और को अपने करीब आने देने वाली थी। तभी उसके पति ने धीरे से रुबीना का हाथ पकड़ा, फिर धीरे धीरे उसके होठ रुबीना के गालों से होते हुए उसके होठों पर जा पहुंचे। रुबीना को आज अपने आप को उसे सौंप देना पड़ा, क्योंकि ये उसका हक था और वह अपने पति को उसके हक से दूर नहीं रख सकती थी। धीरे धीरे उसका पति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से उसके पूरे वजूद पर अपनी मोहर लगाना शुरू कर देता है। हालांकि ना चाहते हुए भी रुबीना को उसका साथ देना पड़ा। सारी रात उसके पति ने खूब जमकर उस पर प्यार लुटाया था और रात भर अपने पति की शिद्दतों को बर्दाश्त करते करते रुबीना काफ़ी थक चुकी थी। जब सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में उसने अपने आप को अकेला पाया। जैसे ही वो उठकर बैठी कि तभी उसके पेट पर एक अजीब सा दर्द हुआ, जिसका एहसास होते ही कल रात को उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ याद आने लगता है। ना चाहते हुए भी रुबीना अब किसी और की हो चुकी थी। अब किसी और की रुबीना पर मोहर लग चुकी थी, लेकिन रुबीना इस बार से बहुत परेशान थी। जो शख्स उसके इतने करीब आया था, लेकिन अभी तक उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही उसके बारे में उसे कुछ मालूम था। रुबीना यही कुछ सोच रही थी कि तभी कोई शख्स बालकनी से सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसे देखते ही रुबीना की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वह बेहद हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। इससे पहले वह कुछ कहती कि वहीं दूसरी तरफ से, तो कर ली तुमने शादी, अपने अरमानों को पूरा कर ही लिया होगा, यही तो चाहती थी, किसी अमीर खानदान में अपनी शादी करना चाहती थी। ये कहते हुए निखिल उसे बहुत सारी बातें सुना रहा था, जिस बात को सुनते ही रुबीना, नहीं निखिल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाबा के कहने की वजह से की है। ये कहते हुए रुबीना धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए निखिल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। निखिल को देख रुबीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो थी, लेकिन वहीं माथे पर बल भी पड़े थे। लेकिन निखिल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको अभी इसी वक्त यहाँ से जाना चाहिए। अगर किसी ने आपको देख लिया, इसके आगे रुबीना कुछ कहती कि तभी निखिल, अगर देख लिया तो क्या होगा? तभी रुबीना, निखिला प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करिए, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। अगर किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में मालूम पड़ा, इसके आगे रुबीना कुछ कहती कि तभी बाहर से कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटने की आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को सुनते ही रुबीना निखिल का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में जाने के लिए कहती है। लेकिन निखिल तो था एक हट्टा कट्टा नौजवान शख्स। रुबीना उसके आगे बेबस हो चुकी थी, उसके सामने हाथ जोड़कर। लेकिन इस वक्त निखिल ने उसकी एक बात ना सुनी और वह बिना रुबीना को देखे कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ चुका था, जिसे देखते ही रुबीना के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसकी धड़कनें जोरों से धड़कने लगी थी। उसे पता था कि निखिल बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है। आज वह हकीकत अपने सामने भी देख रही थी। वह अपनी आंखें बंद करते हुए बस अपने भगवान से दुआ कर रही थी। तभी अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो दूसरी तरफ से मिसेस पूजा जी, निखिल बेटा, इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में, बीना को बोलो जल्दी तैयार होकर नीचे आए, घर की कुछ रस्में करनी है। इस बात को सुनते ही निखिल हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है तो रुबीना से हैरान भरी नज़रों से देखने लगती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। रुबीना बस गहरी निगाहों से निखिल को कुछ देर देख रही थी। उसके अंदर अब काफ़ी सारे सवाल चलने शुरू हो जाते हैं। तभी कुछ सोचते हुए, इसका मतलब मेरी शादी आपके साथ हुई है, ये कहते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। तभी निखिल इस बात को इग्नोर करते हुए, क्यों, तुम तो किसी और से शादी करना चाहती थी, तुम्हारे सारे प्लान पर अब पानी फिर गया ना, ये कहते हुए वह दूसरी तरफ चला जाता है। तभी रुबीना निखिल का हाथ पकड़ते हुए, अगर मेरी शादी आपसे हो रही थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर मुझे इतना क्यों तड़पाया? आपको पता भी है मुझ पर क्या बीत रही थी। इस बात को सुनते ही निखिल, तो क्या तुम भूल रही हो, मैं इस रिश्ते में जुड़ने से पहले भी ये बात कह चुका था कि मैं शादी तुमसे ही करूँगा और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैंने अपने सारे वादे पूरे किए, लेकिन तुम तो अपना एक भी वादा पूरा न कर सकी, मेरे साथ तुम खड़ी भी ना रह सकी, अपने प्यार के लिए भी तुम इस दुनिया के सामने फाइट भी ना कर सकी। तुम तो बेहद कमज़ोर लड़की हो, मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता था। मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और देखो मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ और अब तुम मेरी पत्नी हो। ये सारी बात सुनते रुबीना की आंखें नम हो चुकी थी। मुझे पता है कि आप अभी भी इस बात के लिए नाराज़ है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब आपको अपने सामने देखकर मैं बेहद खुश हूँ। भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये कहते रुबीना जैसी निखिल के गले लगने वाली थी कि तभी निखिल रुबीना को दूसरी तरफ करते हुए, तुम गलत कह रही हो, अगर मैं कोशिश ना करता तो आज तुम मेरे पास ना होती। भगवान भी रास्ता नहीं निकालते जब इंसान खुद ना चाहे। जब तुम मुझे बात करके निकली थी, क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में सोचा
मुझे कॉल की? नहीं, तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं की। तुम्हें पता भी है उस दिन जब तुमने मुझे ये सारी बात बताई थी मुझ पर क्या बीत रही थी। मेरे अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। तुमसे बस सारी बातें सुनने के बाद मैं गाड़ी की रफ्तार तेज करके वहाँ से जा चुका था, लेकिन तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। वो तो शुक्र है भले लोगों का, जो लोग मुझे तुरंत अस्पताल में एडमिट कर दिए। उस वक्त तो मुझे हॉस्पिटल ना कोई पहुंचाता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने ना होता। ये बात सुनते ही रुबीना आंखों में आंसू लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए निखिल, इतना कुछ हो चुका लेकिन मुझे कोई खबर नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन वह जैसी फिर से निखिल के करीब जाने वाली थी कि तभी निखिल तेज दहाड़ते हुए, नहीं रुबीना, मैं बेशक तुमसे शादी कर चुका हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बना चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुमसे दूर रहूँगा। ये कहते हुए जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी रुबीना, तो इसका मतलब आप मुझे तड़पा तड़पा कर सजा देना चाहते हैं? आपको पता है ना कि मैं आपकी ये नाराज़गी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर इतने वक्त के बाद जब हम एक हो चुके हैं तो फिर क्यों आप ये सब कर रहे हैं? ये कहते हुए रुबीना की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इस बार निखिल उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में चला जाता है। उस दिन के बाद से रुबीना जब भी निखिल के करीब जाने की कोशिश करती, उसे मनाने की कोशिश करती, तो निखिल हमेशा ही उससे दूरी बना लेता, जिसे देखते रुबीना को काफ़ी तकलीफ पहुंचती थी। लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन निखिल जरूर उसे माफ़ कर देगा। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतने लगता है, लेकिन उन दोनों के रिश्ते में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं आता। हालांकि निखिल रुबीना की हर ज़रूरत को पूरा किया करता, लेकिन जो एक पत्नी का हक होता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं दिया करता। अपने घर वालों के सामने निखिल एक बेहतर पति की तरह ही रुबीना से बात किया करता, ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। लेकिन जब अकेले कमरे में रहता तो उस पर अपना गुस्सा जाहिर करता। अगर वह उसकी शादी उस दिन उससे ना तोड़वाता तो आज वह उसकी बिल्कुल भी ना हो पाती। जिसे सुनते रुबीना को अपनी गलती का एहसास होने लगता था। वह कैसे भी कई बार उससे माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन निखिल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। रिश्ते में वह अब एक तो हो चुके थे, लेकिन उन दोनों में अब दूरियां भी आ चुकी थी। और अब उससे भी ज़्यादा दूरियां तो तब बढ़ चुकी थी जब निखिल अपने परिवार में किसी शिवानी नाम की लड़की को लेकर आया था। निखिल ने बताया था कि शिवानी उसकी बचपन की कॉलेज की फ्रेंड है। शादी के वक्त वह काफ़ी बिजी थी, इसी वजह से हमारी शादी में ना आ पाई, जिसके कारण अब कुछ दिन वह हमारे साथ इसी घर में रहेगी। शिवानी जो थी दिखने में बेहद सुंदर थी, जिसे देखकर रुबीना को काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती थी, क्योंकि शिवानी ज़्यादातर निखिल के इर्द गिर्द घूमा करती थी। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए निखिल को जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती तो शिवानी तुरंत उसे ला कर देती, जिसे देखते रुबीना को काफ़ी गुस्सा लगता, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर बिल्कुल ना करती। शिवानी के आ जाने के बाद निखिल अब देर रात तक घर वापस आया करता था, जिसे देखकर रुबीना काफ़ी ज़्यादा निखिल पर गुस्सा करती, लेकिन निखिल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं था। ये सारी हरकत देखकर रुबीना को बेहद दुख पहुंचता था। उसे अब यही लगने लगा था कि शायद निखिल का अब उससे मन भर चुका है, जिसकी वजह से वह भगवान के आगे फूट फूट कर रोने लगी थी। धीरे धीरे वक्त अब यूं ही बीतने लगा था। अब शिवानी को वहां पर रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। एक दिन शिवानी निखिल के आने का इंतजार कर रही थी कि रुबीना गुस्से से चलते हुए, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? अचानक रुबीना की बात सुनते शिवानी, कोई आइडिया भी है? तुम मुझसे क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मैं निखिल की बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर उसे मालूम पड़ा। इसके आगे शिवानी कुछ कहती कि तभी रुबीना, तुम भी शायद भूल रही हो कि मैं निखिल की बीवी हूँ। वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम हो हमारे बीच आ रही हो। रुबीना की बात का जवाब देते हुए शिवानी हंसते हुए, मोहब्बत बेशक वह पहले तुमसे करता था, लेकिन अब नहीं करता। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे और निखिल की शादी बेशक हो चुकी है, लेकिन अब तुम दोनों के रिश्ते में बिल्कुल भी प्यार नहीं। देखना जल्द ही निखिल भी तुम्हें घर से निकाल देगा। ये कहते हुए शिवानी वहां से चली जाती है। शिवानी की ये सारी बातें सुनते रुबीना के अंदर अब बेचैनी छाने लगती है। उसके दिल दिमाग में अब ख्याल आता है कि आखिर शिवानी को उसके और निखिल के रिश्ते के बारे में कैसे मालूम पता चला। तभी वह कुछ सोचते हुए, कहीं जो शिवानी कह रही है वह सच तो नहीं, कहीं निखिल का मुझसे मन तो नहीं भर चुका, शायद वह मुझे छोड़ना चाहते हैं। शिवानी की बातों ने कहीं ना कहीं रुबीना पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर किया था, जिसकी वजह से रुबीना ने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया था। अब उसे दिल दिमाग में डर सताने लगा था कि कहीं निखिल उसे छोड़ ना दे, जिसकी वजह से वह घर पर किसी से कुछ बात भी नहीं करती। सारा दिन घर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। निखिल से वह बात करने की कोशिश भी करती तो निखिल उसे हमेशा इग्नोर करके दूर चला जाता। दूसरी तरफ शिवानी और निखिल के रिश्ते को देखकर उसे काफ़ी तकलीफ पहुंचती थी, जिसके कारण एक दिन जिम से जैसे ही निखिल वापस आया तो उसने रुबीना को बिस्तर पर सोता हुआ देखा। जैसे उसने घड़ी की तरफ देखा, तभी वह कुछ सोचते हुए, ये रोज़ तो जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज क्यों सो रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी वह कुछ सोचते हुए रुबीना को जैसे आवाज़ लगाता है तो रुबीना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखते ही निखिल काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वह बिना देरी के रुबीना का जैसे हाथ पकड़ता है तो उसे तेज बुखार होता है, जिसे देखते ही वह बिना देरी के उसे हॉस्पिटल एडमिट कर देता है।
करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर, पेशेंट की हालत देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है। पेशेंट की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी दिनों से खाना पीना नहीं खाया और उन्हें काफ़ी तेज बुखार भी आ चुका है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल एडमिट रखा जाएगा। ये बात सुनते निखिल बेहद उदास हो चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कुछ देर बाद रुबीना के ससुराल वाले भी रुबीना को देखने के लिए हॉस्पिटल आ पहुंचते हैं। तभी निखिल की माँ, मैं तो तुम्हें हमेशा ही कहती थी कि बहू का ध्यान रखो, लेकिन तुम हो कि सारा दिन शिवानी के साथ बिताते हो। जो कुछ भी रुबीना के साथ हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तुमने कहा था कि मैं रुबीना के साथ शादी करना चाहता हूँ, इसी वजह से हम लोग रिश्ता लेकर उसके घर पर गए थे। लेकिन अभी शादी के बाद भी तुमने रुबीना के साथ यही करना था, तो फिर शादी ही क्यों की? अपनी माँ की बातों का निखिल के पास अब कोई जवाब नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अपने गुस्से की वजह से वह इस कदर पागल हो चुका था कि उसने रुबीना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पूरे 4 घंटे के बाद रुबीना को जब होश आता है और जैसे ही वह अपनी आँख खोलती है तो निखिल उसके पास बैठा था। निखिल को देखते रुबीना, मुझे पता है कि आपका मुझसे मन भर चुका है, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। रुबीना इसके आगे कुछ कहती कि तभी निखिल उसकी बात को काटते हुए, चुप हो जाओ और प्लीज़ शांत रहो। जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा जरूर था, तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहता था जो उस रात मुझ पर बीती थी। जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उसे कैसे किसी और का होने दे सकते हैं। मैं तुम्हें बस ये एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन मैं इस एहसास के चक्कर में इतना पागल और जुनूनी हो चुका था कि मैं तुम्हें भी तकलीफ पहुंचा दिया। मुझे माफ़ कर दो रुबीना। ये कहते हुए निखिल रुबीना को कसकर गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी रुबीना, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे भी एक बार तो अपने माँ बाप से आपके बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझ में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों ही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। तभी निखिल रुबीना के आंसू साफ करते हुए, अब भूल जाओ उस वक्त को, अब से हम अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ प्यार होगा। ये कहते हुए निखिल ने रुबीना का हाथ बेहद मजबूत तरीके से पकड़ा हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।